नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। सबसे पहले हरियाणा से जुड़ी खबर। आज हिसार की कोर्ट में कथित संत रामपाल और 900 समर्थकों की पेशी होगी और पेशी के मद्देनजर यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिंसा भड़काने समेत कई मामलों में आरोपी है कथित संत रामपाल। आपको बता दें कि यहां पर आज हिसार कोर्ट में रामपाल, कथित संत रामपाल और उसके 900 समर्थकों की पेशी है। पेशी के मद्देनजर आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट के आसपास हिंसा भड़काने समेत कई मामलों में आरोपी है कथित संत रामपाल। हिसार में आज कथित संत रामपाल और 900 समर्थकों की पेशी है। पेशी के मद्देनजर आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिंसा भड़काने समेत कई मामलों में आरोपी है कथित संत रामपाल। और आपको बता दें कि इससे पहले जब भी सुनवाई हुई है इस केस की, तो रामपाल समर्थकों ने कई बार यहां पर कोर्ट के आसपास यहां पर हंगामा किया है। उसी के मद्देनजर आज कोर्ट में पेशी से पहले यहां पर कोर्ट के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता महेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त हिसार से लाइव हैं। महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो है सुनवाई होने जा रही है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिंसा भड़काने समेत कई मामलों में आरोपी है कथित संत रामपाल। किन मायनों में आज की सुनवाई अहम है? देखिए शर्मित, रूटीन में ये सुनवाई चल रही है। विशेष अदालत जेल के भीतर ही लगती है, जो हिसार सेंट्रल जेल है उसके भीतर ही विशेष अदालत लगती है, वहां पर पेशी होती है। और यहाँ पर आज सिर्फ रामपाल की नहीं बल्कि उनके जो करीब 900 अनुयायी हैं उनकी भी पेशी होनी है। और इनमें से ज्यादातर जमानत पर हैं। गहन चेकिंग होती है, उसके बाद उनकी एंट्री होती है और फिर ये सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत ज्यादा लोग आरोपी हैं, इसमें देशद्रोह के मामले समेत कई अलग अलग जो आरोप लगाए गए हैं उन मामलों में सुनवाई होनी है। मुकदमा नंबर 428, 29 और 30 है, इनके ऊपर ये सुनवाई होनी है। प्रशासन जाहिर तौर पर हमेशा की तरह पुख्ता इंतजाम रखता है, क्योंकि रामपाल के जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो जुटने शुरू हो जाते हैं हर पेशी के वक्त। शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों से वो लोग आकर जुटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए खासतौर पर रेलवे स्टेशन के ऊपर गहन जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। और जिन लोगों पर शक हो रहा है कि रामपाल के अनुयायी हैं या समर्थक हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही एक अलग कोने में एक अलग जगह पर बैठाया जा रहा है। टाउन पार्क पर भी पहले से ही, आज से पहले ही ये जो अनुयायी थे रामपाल के, वो इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। उन्हें भी अब टाउन पार्क से बाहर निकाल दिया गया है। तो एहतियात पूरी तरीके से हमेशा की तरह जो बरते जाते हैं, तैनाती बढ़ाई जाती है, वो आज भी की गई है। महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पेशी है आज और इस पेशी के मद्देनजर यहाँ पर हिसार में कई जगहों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि कथित संत रामपाल के कई अनुयायी हर बार जो है पेशी के दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हंगामा भी कई बार किया गया, उसी के मद्देनजर पुलिस ने इंतजाम किए हैं यहाँ पर। हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के वैट घोटाले को लेकर ईडी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कहा है कि 5 बार हरियाणा पुलिस को सहयोग के लिए चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है। करोड़ों रुपए के इस वैट घोटाले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए के वैट घोटाला मामले में बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वैट घोटाले के आरोप के मामले में ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि हरियाणा पुलिस से इस मामले में सहयोग नहीं मिल रहा है। ईडी की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि तकरीबन 5 बार हरियाणा पुलिस को सहयोग के लिए चिट्ठी लिखी गई, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैं, एक तो ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जो रिप्लाई फाइल किया, उन्हें कहा कि जो कम से कम है 5 चिट्ठियाँ, 5 लेटर वो लिख चुके हैं हरियाणा सरकार को कि हमें इस बारे में जांच के लिए रिकॉर्ड दो, इंक्लूडिंग डीजीपी हरियाणा को। और जो है 4 लेटर कम से कम उन्होंने इनको लिखे हैं, कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन को। लेकिन आज उन्होंने कोर्ट में बताया कि हमारे पास अभी तक भी उन्होंने हमें कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी कि उन्होंने कोई एफआईआर करवाई है इस मामले। साथ ही इस मामले में ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने भी पार्टी बनने की अर्जी हाईकोर्ट में लगाई है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। उसके बावजूद भी ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन पार्टी बनना चाहती है, जो सवाल खड़े करता है।
जितने भी या हरियाणा, दिल्ली में जो राइस मिलर्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन के देखने से लगता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी कुछ खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज तो एक्सपोर्टर एसोसिएशन का आने का कोई मतलब नहीं है कोर्ट में, जब हमने इनके खिलाफ कोई एलिगेशन ही नहीं लगाया है। 4 अगस्त तक मामले में सुनवाई स्थगित कर दी गई है। करोड़ों रुपए के इस वैट घोटाले के आरोपों की जांच सीबीआई और ईडी से कराए जाने की मांग चल रही है। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। रेवाड़ी के 2 गांव सूमो और कतोपुरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इन दोनों गांव की बेटियों ने छेड़छाड़ से तंग आकर स्कूल छोड़ दिया था। सरकार ने गांव के ही स्कूल को अपग्रेड करने का वादा किया था, लेकिन इनका आरोप है कि सरकार ने अभी तक स्कूल को अपग्रेड नहीं किया, जिसके चलते गांव के बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बुधवार को गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। याद है आपको रेवाड़ी के वो 2 गांव सूमो और कतोपुरी? जी हाँ, वही गांव जहां बेटियों ने दूसरे गांव में स्कूल जाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि गांव में लाला के कुछ दबंग लड़के इनके साथ छेड़खानी करते थे। जी मीडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और सरकार जागी। गांव के ही स्कूल को अपग्रेड करने का भरोसा दिया, लेकिन सरकारी भरोसा पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। स्कूल 12वीं तक अपग्रेड करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और स्कूल के आगे टेंट लगाकर बैठ गए। इनका कहना है कि स्कूल 12वीं तक अपग्रेड होगा तभी जाकर धरना समाप्त होगा। देख रहे हैं कि जो पहले के 134 के जो खर्चे थे वही सरकार नहीं दे पाई है, तो वो केवल एक झूठी घोषणा से उनकी दिखाई दी। इसलिए यही सब ने फैसला किया था कि हम तो पढ़ाएंगे तो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, यही सारी व्यवस्था की जाए। हमारे स्कूल का अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया, अभी तक इसका प्रमोशन लेटर नहीं आया है और मैं 10th क्लास में हूँ, मेरी बोर्ड की क्लास है। अगर हम फेल हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। 7 मई को गांव में महापंचायत हुई थी। प्रदेश सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह, विक्रम सिंह ठेकेदार और रेवाड़ी से विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने महापंचायत में स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने की घोषणा की थी, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि सरकार ने अभी तक उनका वादा पूरा नहीं किया। लोगों में प्रदेश सरकार को लेकर काफी नाराजगी है। कहना ये है, हमने सरकार से ऐसा क्या मांग लिया तो सरकार देने में असमर्थ है। हमने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल की मांग की, धन नहीं मांगा। हमने कोठी बंगला नहीं मांगा, जो सरकार हमें नहीं दे सकती। हम वोट देते हैं सरकार को किस लिए देते हैं? कि सरकार हमारी मदद करेगी, इसलिए हम वोट देते हैं। हम इसलिए नहीं देते कि हमारे बच्चों को अंधकार में करो। हालांकि उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया था कि विशेष परिस्थितियों में नियमों में छूट देते हुए अपग्रेड करने के मामले की फाइल पर मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि मंजूरी मिलने के बाद भी स्कूल अब तक अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? स्कूल अपग्रेडेशन का कार्य ऊपर से होना है और ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें कार्य चल रहा है। जैसे ही लेटर आ जाएगा। दोनों गांव के करीब 370 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। स्कूल अपग्रेड नहीं होने से जहां बच्चे परेशान हैं, तो वहीं उनके माँ बाप भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अनिल रस्तोगी, जी मीडिया, रेवाड़ी। कैथल में विजिलेंस की टीम ने एक रिश्वतखोर एएसआई को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी एएसआई मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बदले में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। कैथल में विजिलेंस के हत्थे चढ़ा है एक रिश्वतखोर एएसआई। आरोपी एएसआई राम मेहर थाना सिविल लाइन में तैनात था, जो मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। हालांकि उसने 1 लाख रुपए की रकम की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस बाबत विजिलेंस से संपर्क किया, जिसके बाद विजिलेंस ने पूरे प्लान के तहत एएसआई को धर दबोचा। शिकायतकर्ता कैथल के रहने वाले हैं, उन्होंने कल शिकायत दी थी तो रेड किया, तो उसको 50,000 रुपए जो लेते हुए जो है वो रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता प्रदीप के मुताबिक 26 जून को उसके साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने केस भी दर्ज कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जांच अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने की खातिर रिश्वत की मांग कर रहा था, जबकि प्रदीप इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ था। कैथल से महेंद्र सिंह, जी मीडिया।